हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें प्रश्नवाली 3.3। क्या नाम है इसका, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं। और इसमें हम क्या डिस्कस करें, इसमें डिस्कस करें हम विलोपन विधि द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था विलोपन विधि में क्या करते हैं सर, हम किसी न किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समीकरणों के एवं को आपको क्या करना है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। मतलब दोनों से हल करते हैं। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण भी देखो 9x, और ये देखो इसको क्या करते हैं सर, प्लस का है इधर के माइनस का, है ना। 9x माइनस का 2y, ये देखो प्लस का इधर के माइनस का 7 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि द्वारा ही हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या कहता है, विलोपन विधि कहता है किसी न किसी एक चर को आपको हटाना है। चलिए हटाइए, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो 9x बच जाएगा। तो बोलेंगे सर आप पहला वाला जो समीकरण है इसमें अगर आप 3 से गुना करते हो तो ये 9x हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर हमारे पास, यही बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 9x 5 15y और 4 3 12 बराबर 0। इसको मान लेते हैं सर समीकरण नंबर 3, है ना। अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है सर, समीकरण 2 में से 3 को घटा दो। आपको दिखा सर प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्या करेंगे सर, हम यहाँ लिख भी देते हैं, समीकरण 2 में से किसको घटाना है, समीकरण 3 को, जो भी अभी बनाया है ना। घटाओ तो ये प्लस का था तो ये हो गया माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, ये माइनस का तो प्लस, ये सर यहाँ तो माइनस है ना। तो 0 0 तो 0 ही होना है। चलो ये कट गया, ये बच गया सर देखो माइनस का 2y अब प्लस का 15y, कितना बचेगा, प्लस का 13y, है ना। अब बताइए यहाँ पे प्लस का 12 अब माइनस का 7, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का 5 बराबर हो गया 0। तो इस प्रकार यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 13y बराबर माइनस का 5, यानी y का मान क्या आएगा सर, -5/13। यानी जैसे ही हमें y का मान मिला हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे कि y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, है ना। किसी भी एक समीकरण में रख दो तो क्या बोलते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलो देखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण में क्या ये वाला है, देखो 3x माइनस का 5y, y क्या, y बराबर माइनस का 5/13, माइनस का 5/13, और क्या है माइनस का 4 बराबर 0। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से सर 3x, ये माइनस 25/13, और ये हो गया सर माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या सर 3x, है ना, इसको दोनों तरफ उधर लेके चलो, ये हो गया सर प्लस का 4 माइनस का 25/13, एलसीएम लेते हैं इसके नीचे 1 करके, ये हो गया सर देखो 3x, अब यहाँ सर 1 और 13 का एलसीएम 13, ये हो गया सर 52 माइनस 25, तो यहाँ से जगह हमारे पास 3x बराबर 27/13, है ना। सही क्या, 27/13, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसीलिए x बराबर 27/13 इंटू 1/3 इंटू 1/3, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 27, यानी x का मान क्या हो गया 9/13, x का मान क्या हो गया 9/13, यानी y का मान आ गया माइनस का 5/13 और x का मान गया 9/13। तो ये था आपका विलोपन विधि, जिसमें हम किसी एक चर को गायब करते हैं, दूसरा चर का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो इसको हमने लगभग 30 से 40 सेकंड में, मतलब 1 मिनट ज्यादा 1 मिनट में सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है सर, प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं सर। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, हमें किसी एक चर को का मान दूसरे चर के रूप में लिखना होगा और उसे दूसरे समीकरण में रखना होगा, है ना। तो देखो देख लेते हैं समीकरण क्या दिया गया, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं किसी एक चर को, है ना, यानी हम क्या करते हैं x बराबर लिख लेते हैं, x बराबर हो जाएगा सर 4 प्लस का 5y/3, यानी ये हो गया हमारा x का मान, है ना। अब क्या बोलेंगे सर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अब देखो समीकरण 2 क्या है सर, 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना। इसको इसी तरह लेते हैं, 9x बराबर 2y प्लस का 7,
है ना। देखो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाना और आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम x का मान यहाँ से लेते हैं ना आसानी से उसमें पुट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, पुट करते हैं, यहीं पुट करते हैं। देखो तो हमें क्या x का रखना है, तो 9 इंटू x का क्या रख देंगे सर 4 प्लस का 5y बट्टा 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब देखो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 3 3 जा 9, यहाँ होगी सर 3 इंटू 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो 4 3 12 प्लस 15 y बराबर 2y प्लस का 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाए हमारे पास, बताओ क्या है, देखो हमारे पास 15y यहाँ से 2y, तो इसको इधर ला लेते हैं 15y और इधर से माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये देखो प्लस का 7 इधर से माइनस प्लस के बाद इधर का माइनस के बाद, है ना, प्लस का 7 इधर का माइनस के बाद, तो यहाँ से हो गया सर हमारे पास देखो 3y और यहाँ से हो गया माइनस का 3, नेक्स्ट माइनस का 5, है ना, माइनस का 5, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा -5 बटा 3। देखो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, देखते हैं वहां से क्या हमारा मान सही आ रहा क्या, y1 देखो माइनस का 5 बटा 13 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। हाँ देखो 13 है, देखो 5 3 देखो यहाँ पे 15 होगा, है ना, 15y, तो जल्दीबाजी, अच्छा इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 15y, हाँ ठीक है, तो 15y यहाँ पे 13y, जल्दीबाजी का काम है, 15y माइनस 2y क्या होगा 13, तो -5 बटा 13 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, y का मान मिल गया, हमें x का मान निकालना है, क्या करेंगे सर, किसी एक समीकरण में रख देते हैं, किसी एक समीकरण में रख दो, क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में या समीकरण, चलो समीकरण 2 में ही रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे x मिल जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, चलो क्या आ जाएगा, देखो हम ध्यान से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7, तो यहाँ से देखो 9x का 9x 2 इंटू y, y में क्या है माइनस का 5 बटा 13 प्लस का 7, तो यहाँ से जगह पर देखो 9x बराबर माइनस का 10/13 प्लस 7/1। क्लियर है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जगह 9x बराबर 13 और यहाँ से माइनस का 10 और यहाँ से 1 7 7 13 7 देख लेते हैं, 7 3 21, है ना, 2 7 3 7 2 9 91, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर कर लेते थोड़ा सा, चलो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, बता दो 9x बराबर माइनस का 81 बटा 13, आगे आंसर देखो, इसलिए x बराबर माइनस 81 बटा 13 इंटू 1/9, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो 9 9 जा 91, यानी ये गया सर हमारे पास माइनस का 9/13, यानी x का मान आ गया माइनस का 9/13 और y का मान क्या आ गया -5/13, यानी दोनों देखते हैं सेम आ गया, चेक कर लेते हैं, x का मान देखो ये आ गया, ठीक है, y का मान -5/13 और x मान 9/13, 9/13 प्लस में आ रहेगा, या यहाँ देखो प्लस का 91 है तो यहाँ पे भी प्लस का 81 आएगा। ठीक है, तो देखो जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम उसी पर है, इसमें भी क्या करना है सर, विलोपन विधि के साथ साथ हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है ना। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला पहला देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। दूसरा क्या है x माइनस का हो गया y/3 इज इक्वल टू 3, है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें विलोपन विधि से हल करना है ना, हम किसी एक को कटाई आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा अलग ढंग से कर लेंगे, है ना। देखो तो क्या करो आप, यहाँ पे ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर हम इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो x/2 आ जाएगा सर, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो चेक करो, ये आएगा सर हमारे पास x/2 माइनस ये सर y/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना होगा, देखो ये प्लस में तो हमें क्या करना, घटाना होगा। क्या करते हैं सर, घटा देते हैं, यानी हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण नंबर 3। यहाँ प्लस में है तो ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस में तो ये हो गया प्लस, यहाँ माइनस में तो ये हो गया, चलिए बराबर चिन्ह, यहाँ प्लस में तो ये हो गया माइनस। ठीक है, ये प्लस में तो ये हो गया माइनस।
ये बराबर ये 6, ये प्लस हो गया, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, घटाओ। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों तो आपका कट गया, देखो ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2y/3 और प्लस का y/6, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बच गया सर 2y/3 है ना, और यहाँ प्लस में ही बच गया y/6, ठीक है। यहाँ बचा -1, यहाँ बच गया -3/2, -1 -3/2, क्लियर है। चलो एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखो 6, यहाँ हो जाए सर 4y + y, और यहाँ हो जाए सर 2 -2 -3, और यहाँ के सर 5y/6, और यहाँ के सर -5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y × 2, और यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास -5 × 6, तो यहाँ से सर y बराबर -30/10, यानी y मान क्या हो गया सर -3, y मान क्या हो गया सर -3। जैसे ही हमें एक चर का मान मिला हम क्या करेंगे सर, इसको किसी ना किसी समीकरण में रखेंगे और दूसरे चर का मान निकालेंगे, यानी अगला क्या स्टेप रहेगा, अगला स्टेप रहेगा सर हमें y का मान समीकरण किसी एक में रख लो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पे, चलो समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 कह रहा है सर x - y/3 बराबर क्या है सर 3, देखो सर x माइनस y का मान क्या है सर -3, y का मान क्या है -3 है ना, तो y का मान -3/3 = 3, यहाँ से जाएगा सर x बराबर प्लस का 3/3 जो कि 1 पर आ जाएगा, तो यहाँ से सर x + 1 बराबर 3, और यहाँ से x बराबर 3 - 1, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2, क्या आ गया यहाँ पे x बराबर 2 और y का मान -3। तो ये था हमारा विलोपन विधि द्वारा इसको हल किया। अब आप लोगों को इसमें दिखाई देगा कि प्रतिस्थापन विधि ना इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है सर x का मान हम डायरेक्ट यहाँ लिख ले सकते हैं 3 + y/3, यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाए। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या हमारे पास समीकरण दिया गया, समीकरण हमारे पास दिया गया है x/2 + 2y/3 = क्या -1 दूसरा है सर हमारे पास x - y/3 = क्या है सर 3 है ना। अब देखो क्या करो सर, पहले से दूसरा से निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं हम क्या x का मान, x बराबर हो जाएगा सर 3 + y/3 है ना, 3 + y/3। फिर क्या बोलेंगे कि x का मान, ये मान हमारा समीकरण 1 है, ये मान हमारा समीकरण 2 है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है ना। चलो समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 1 है सर x का मान है, तो x1 क्या है टोटल x/2 है, तो क्या करते हैं सर 1/2 हम बाहर लिख लेते हैं और x जो है ये पूरा पुट कर देते हैं, क्या होगा सर 3 + y/3 है ना, अब प्लस है क्या है 2y/3 = क्या है माइनस का है ना। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसको गुना कर लो, अंदर गुना कर लो, गुना करने से देखो सिंपल ये होगा सर अंदर 1/2 गुना करेंगे क्या आएगा सर 3/2, ऐसे गुना करेंगे क्या आएगा सर y/6 प्लस का हो गया देखो 2y/3 = माइनस का 1 = माइनस का 1। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर यहाँ पे आ जाएगा देखो हमारे पास 3/2 का 3/2 प्लस ये क्या है सर, इसका एलसीएम ले लो 6 और 3 का एलसीएम 6, ये आ जाएगा सर y, और ये बच जाएगा सर हमारे पास देखो 3 × 2 = 6, ये होगा 4y प्लस का 4y = कितना है सर -1। तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास देखो ये होगा 5y/6 -1 है, देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 5y/6, और यहाँ से आगे नीचे 1 है 2 माइनस का 2 3, यहाँ से सर 5y/6, यहाँ से -5/2, क्या हो गया यहाँ से -5/2, क्लियर है। चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी y बराबर हो गया -6/2, यानी y का मान क्या आ गया सर देखो -3
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि से जो हल किया वो जल्दी हल कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा था एक, यहाँ पे सिंपल हमें x दिख रहा था जिसका मान हम आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे समीकरण में रख सकते थे। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे कि प्रतिस्थापन विधि जो है ज्यादा उपयुक्त है विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आप विलोपन का ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको इसमें तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में टैग कीजिएगा, है ना। बाकी इसके अलावा हमारे जितना पिछला वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट होता है अगर इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा बुक फॉलो करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपका क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक